जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम और श्याम फिल्म को देखकर ही सीता और गीता बनाई गई थी। लेकिन राम और श्याम फिल्म की रीमेक क्यों बनाई गई, इसके पीछे की वजह क्या थी, यही राज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज मैं इन दोनों फिल्मों के बनने की वजह बताऊंगा। दरअसल राम और श्याम फिल्म के डायरेक्टर थे थापी चनकिया। जब ये फिल्म 1967 में रिलीज़ हुई तो सुपरहिट हो गई, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने उस ज़माने में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। तभी इस फिल्म के डायरेक्टर थापी चनकिया ने फिल्म के हिट होने पर एक पार्टी रखी। उस पार्टी में बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार और डायरेक्टर भी आए थे। तभी रमेश सिप्पी, जो फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर का काम करते हैं, उन्होंने थापी चनकिया से कहा, मैं इस फिल्म को रीमेक बनाने का सोच रहा हूँ। तभी थापी चनकिया ने यह ऐलान कर दिया, इस फिल्म को कोई दोबारा बना ही नहीं सकता है। अगर फिल्म बन गई तो इतनी कामयाब नहीं होगी जितनी राम और श्याम हुई है। ये बात रमेश सिप्पी को चुभ गई और उन्होंने ठान लिया कि मैं इसी फिल्म का रीमेक बनाऊंगा और इससे ज़्यादा पॉपुलर भी होगी। वो इस कहानी के बारे में सोच ही रहे थे, तभी उनके पास दो नए राइटर उनके ऑफिस में पहुंचे, जिनका नाम था सलीम जावेद। दोनों अपनी फिल्म जंजीर की स्क्रिप्ट रमेश सिप्पी के पास लेकर पहुंचे थे कि आप इस फिल्म को डायरेक्ट करें। तभी रमेश सिप्पी ने जंजीर की स्क्रिप्ट सुनी, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आई। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, राम और श्याम का रीमेक कैसे बनाया जाए। तभी रमेश सिप्पी ने सलीम जावेद से कहा, क्या तुम लोग राम और श्याम के जैसी स्टोरी लिख सकते हो? कीमत जो तुम लोग मांगोगे वो मैं दूंगा, लेकिन स्टोरी थोड़ी हटके होनी चाहिए। तभी सलीम जावेद ने कहा, अगर आप हमारे काम की सही रकम देंगे तो हम आपको राम और श्याम की ऐसी स्क्रिप्ट लिख कर देंगे कि राम और श्याम के डायरेक्टर खुद ही हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर रमेश सिप्पी ने कहा, आप लोग जल्द से जल्द स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। फिर सलीम जावेद ने सीता और गीता के नाम से स्टोरी बनाई। फिर जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आखिर ऐसा क्या था इन दोनों फिल्मों में जो पब्लिक को बहुत पसंद आया था? तो चलिए मैं आप लोगों को इन दोनों फिल्मों की कहानी के बारे में बताता हूँ। पहले मैं आपको राम और श्याम की कहानी के बारे में बताऊँगा, ताकि आप लोगों को सीता और गीता की कहानी भी अच्छे से समझ में आ जाए। राम और श्याम फिल्म में दिखाया गया है कि दिलीप कुमार का डबल रोल है। वो दोनों भाई हैं, लेकिन बचपन में वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक गरीब की हालत में ज़िंदगी गुजारता है तो दूसरा महलों में डर डर के अपनी ज़िंदगी गुजारता है। राम और श्याम फिल्म में स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है कि ये दोनों भाई बचपन में ही अलग हो जाते हैं। राम और श्याम में विलन का किरदार फरहान साहब ने निभाया है। फरहान साहब राम को नौकरों जैसा घर में रखते हैं। इस फिल्म में दिलीप कुमार का नाम है राम। फरहान साहब दिलीप कुमार को हंटर मारकर अपना गुस्सा उस पर निकालते हैं और उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं। फरहान साहब दौलत पर हक जमा कर बैठ जाते हैं। उनकी फैक्ट्री और कारखाने पर कब्ज़ा कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके बहनोई बने हुए हैं। फरहान साहब राम की शादी करना चाहते हैं अंजना के साथ। अंजना का किरदार हीरोइन वहीदा रहमान ने निभाया है। एक दिन जब अंजना और उनके पिता राम को देखने उनके घर आते हैं तो दिलीप कुमार साहब डरते रहते हैं। अंजना राम को ऐसी हालत में देखकर वो घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। फरहान साहब दिलीप कुमार और वहीदा रहमान की शादी करके उनकी दौलत भी हासिल करना चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार अंजना से शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो उस घर से भाग जाते हैं। अब मैं आप लोगों को सीता और गीता फिल्म की स्टार्टिंग के बारे में बताता हूँ। सीता और गीता फिल्म में भी
दो बच्चियां दिखाई गई हैं। वो दोनों भी बचपन में ही अलग हो जाती हैं। एक गरीब की हालत में पलती है तो दूसरी महलों में नौकरानी जैसी ज़िंदगी गुजारती है। सीता और गीता का रोल हेमा मालिनी ने किया है। इस फिल्म में हेमा मालिनी की चाची उन पर जुल्म सितम करती है। उसकी चाची सीता की पूरी दौलत अपने कब्ज़े में ले लेती है और उसकी ज़िंदगी को नरक जैसा बना देती है। सीता की चाची भी हेमा मालिनी की शादी संजीव कुमार से करना चाहती थी, लेकिन हेमा मालिनी अपनी चाची के जुल्म सितम सहते सहते थक जाती है और एक दिन मौका पाकर उस घर से भाग जाती है। जब आप इन दोनों सीन को इन फिल्मों में देखेंगे तो आप खुद कहेंगे ये सीन तो बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क इतना है कि एक फ़िल्म में हीरो के किरदार में ये सब हो रहा है और दूसरी फिल्म में हीरोइन के किरदार में ये सब हो रहा है। अब मैं आप लोगों को दूसरे सीन के बारे में बताता हूँ। राम और श्याम में आपने देखा है, जब राम घर से भाग जाता है तो चारों तरफ ये खबर फैला दी जाती है, राम किसी को भी मिले उसे उसके घर छोड़ दिया जाए। अचानक एक दिन वहीदा रहमान को सड़क पर दिलीप कुमार मिलते हैं। वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। ठीक ऐसा ही सीन सीता और गीता में भी दिखाया गया है। जब सीता भाग जाती है तब उसकी चाची एक कंप्लेंट लिखाती है। पुलिस वाले सीता को ढूंढ निकालते हैं। पुलिस चौकी में हेमा मालिनी की चाची जाकर उसे अपने घर लाना चाहती थी, लेकिन वहाँ से भी वो भाग जाती है। फिर हेमा मालिनी की मुलाकात संजीव कुमार से होती है। फिर उसके बाद हेमा मालिनी को पुलिस वाले उसके घर छोड़ देते हैं। अब मैं आप लोगों को तीसरे सीन के बारे में बताता हूँ। राम और श्याम में जब दिलीप कुमार परान साहब के घर पहुँचते हैं तो परान साहब उन्हें थप्पड़ मारते हैं, लेकिन दिलीप कुमार साहब सब कुछ चुपचाप सहते रहते हैं, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची रोते हुए दिलीप कुमार को मामा कहते हुए लिपट जाती है। तब दिलीप कुमार उसी घर में रुक जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि परान साहब इस घर में लोगों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। तभी दिलीप कुमार साहब परान साहब को हंटर से मारते हैं। ये वो दिलीप कुमार है जिसका नाम है श्याम। राम गांव पहुंच गया है और श्याम शहर आ चुका है। परान साहब को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर राम इतना होशियार कैसे हो गया। श्याम से मार खाने के बाद परान साहब चुपचाप हो जाते हैं और घर में हंसी खुशी का माहौल हो जाता है, लेकिन परान के दिल में बेचैनी रहती है। आखिर राम के अंदर इतना बदलाव कहाँ से आया, इसकी तलाश में वो लग जाते हैं। ठीक इसी तरह से सीता और गीता फिल्म में भी आपको देखने मिलेगा। जब सीता घर से भाग जाती है तो उसकी जगह पर गीता आ जाती है, और गीता भी जब पहली बार अपने घर आती है तो उसकी चाची उसे थप्पड़ मारती है और फिर उसकी दादी गीता से रोते हुए लिपट जाती है। ये सब देखकर हेमा मालिनी इमोशनल हो जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर गीता भी अपनी चाची को मारती है जिस तरह से श्याम परान को मारता है। फिर गीता की चाची भी सुधर जाती है, लेकिन जब उसकी चाची का भाई घर पर आता है तो वो गीता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गीता उसे भी मारती है। वो भी समझ नहीं पाता है कि आखिर सीता में इतना बदलाव कहाँ से आया। वो भी उसकी तलाश में लग जाता है। देखा आप लोगों ने, राम और श्याम में हीरो ये सब काम कर रहा है, तो वहीं सीता और गीता फिल्म में हीरोइन ये सब काम कर रही है। इस तरह से इस कहानी को लिखा गया है। सीता और गीता फिल्म में हीरो हैं धर्मेंद्र और संजीव कुमार। धर्मेंद्र को गरीब दिखाया गया है तो संजीव कुमार को दौलतमंद दिखाया गया है। जब सीता धर्मेंद्र की बस्ती में अपनी माँ के पास पहुँचती है तो धर्मेंद्र को लगता है कि ये गीता है। जब वो गीता को सीधे साधे रूप में देखता है तो वो भी परेशान रहता है कि आखिर ये गीता इतनी सीधी सादी कैसे हो गई। ठीक ऐसा ही सीन आपको राम और श्याम में भी देखने मिलेगा। जब सीधा साधा दिलीप कुमार यानी राम श्याम के गांव में पहुंचता है तो मुमताज़ राम को माँ के पास ले जाती है। राम और श्याम में हीरोइन है मुमताज़ और वहीदा रहमान। मुमताज़ भी दिलीप कुमार का ऐसा रूप देखकर परेशान रहती है कि आखिर श्याम इतना सीधा साधा कैसे हो गया।
अब मैं आप लोगों को इन दोनों फिल्मों के क्लाइमेक्स के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को राम और श्याम के क्लाइमेक्स के बारे में बताऊंगा, ताकि जब मैं आप लोगों को सीता और गीता के क्लाइमेक्स के बारे में बताऊं तो आप लोगों को क्लाइमेक्स भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब दिलीप कुमार और वहीदा रहमान की शादी होने वाली होती है, तब दिलीप कुमार को यानी श्याम को एहसास होता है कि वो एक गरीब आदमी है। जब घर वालों को उसकी सच्चाई का पता चलेगा तो फिर क्या होगा, इसलिए वो वहीदा रहमान से शादी नहीं करना चाहता है। फिर एक पार्टी होती है, उस पार्टी में एक गाना होता है जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी मखमली आवाज़ से इस गीत को रोशन किया है। उस गाने के बोल हैं, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बाज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। इस गाने के बाद फरहान साहब सबको बता देते हैं कि ये राम नहीं है बल्कि श्याम है। इसी ने राम का खून किया है, ये उसका बहरूपिया है, इसने असली राम को मार दिया है। तब श्याम की माँ उस घर में पहुंचती है और अपने बेटे श्याम से कहती है कि तू मेरा बेटा श्याम है, राम नहीं। तब दिलीप कुमार कहता है, हाँ ये बात सच है कि मैं राम नहीं श्याम हूँ, लेकिन माँ मैंने किसी का खून नहीं किया है। फिर पुलिस दिलीप कुमार से पूछती है, फिर राम कहाँ है? तब फरहान साहब कहते हैं, इसी ने राम को मारा है। और पुलिस दिलीप कुमार को जेल ले जाना चाहती थी। तभी दिलीप कुमार वहाँ से भाग जाते हैं अपनी बेगुनाही का सबूत हासिल करने के लिए। तभी दिलीप कुमार को मुकरी बताता है, फरहान ने राम को किडनैप करके रखा है। मुकरी इस फिल्म में श्याम का दोस्त बना हुआ है। फिर श्याम फरहान के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। फिर फरहान और दिलीप कुमार के बीच में फ़ाइट होती है, जिस फाइट में फरहान साहब श्याम से हार जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उन्होंने ये सब कुछ दौलत हासिल करने के लिए किया था। फिर फरहान साहब को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तभी दिलीप कुमार फरहान साहब को माफ़ कर देते हैं। फिर राम और श्याम दोनों भाई आपस में मिल जाते हैं और फिल्म का दी एंड हो जाता है। इस फिल्म में हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है। राम और श्याम फिल्म में आपको एक्शन, कॉमेडी, इमोशनल सब कुछ देखने मिलेगा। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने बहुत ही अच्छी कॉमेडी की है। लाजवाब कॉमेडी करके दिलीप साहब ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म में एक दिलीप कुमार भोला भाला रहता है तो दूसरा शरारती टाइप का रहता है। दिलीप साहब ने ऐसा किरदार करके ऑडियंस में अपनी एक जगह बना ली थी। इसी फिल्म में दिलीप कुमार साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था और वहीदा रहमान को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। अब मैं आप लोगों को सीता और गीता के क्लाइमेक्स के बारे में बताता हूँ। जब संजीव कुमार शादी के लिए हाँ कह देते हैं तो गीता यानी हेमा मालिनी बेचैन हो जाती है कि जब मेरी असलियत का पता चलेगा तो फिर क्या होगा, ये घर वाले मुझसे नफ़रत करेंगे। तभी घर में एक पार्टी होती है। उस पार्टी में हेमा मालिनी एक गाना गाती है, ठीक उसी तरह का गाना जैसे कि आप लोगों ने राम और श्याम में दिलीप कुमार साहब को गाते हुए देखा था। इस गाने के बाद हेमा मालिनी की गरीब माँ आ जाती है और कहती है, बेटी तू मुझे पहचान नहीं रही है। तब हेमा मालिनी अपनी माँ को पहचान लेती है। उसकी चाची का लड़का कहता है, अगर ये गीता है तो सीता कहाँ है? ज़रूर इसी ने सीता को मारा होगा। इंस्पेक्टर साहब इसे गिरफ्तार कर लो। तभी गीता कहती है, मैंने किसी का खून नहीं किया है माँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ ये सच है कि मेरा नाम सीता नहीं गीता है, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाले गीता को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। फिर धर्मेंद्र साहब गीता को हवालात से छुड़ा लेते हैं। फिर गीता और धर्मेंद्र उस अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां सीता को किडनैप करके रखा गया है। उस अड्डे का पता एक छोटा लड़का बताता है।
जो इस फिल्म में धर्मेंद्र का दोस्त बना हुआ है। जिस तरह से मुकरी दिलीप कुमार का दोस्त रहता है, वहीं पर धर्मेंद्र और गुंडों के बीच में फाइट होती है। उस फाइट में संजीव कुमार भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इन सब से लड़ाई करने के बाद धर्मेंद्र और संजीव कुमार गुंडों को मार गिराते हैं। इसी एक्शन सीन के बाद सीता और गीता फिल्म का भी दी एंड हो जाता है। इस फिल्म में भी हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है। सीता और गीता 1972 में रिलीज़ हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये फिल्म 1972 में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बनी थी। इसी फिल्म के बाद हेमा मालिनी बॉलीवुड इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल बन गई थी, क्योंकि उन्होंने सीता और गीता में दो अलग अलग तरह के रोल किए थे। एक रोल में आपको हेमा मालिनी की सादगी नज़र आएगी, तो दूसरे रोल में हेमा मालिनी की आपको चुलबुला कैरेक्टर नज़र आएगा। दोनों ही कैरेक्टर हेमा मालिनी ने बाखूबी अंजाम दिए थे, इसलिए उन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाता है, यानी सपनों की रानी। इस फिल्म में धर्मेंद्र के ऊपर एक गाना भी फिल्माया गया है, जो उस ज़माने में हर होटल बार में सुनाई देता था। उस गाने के बोल थे, जीने से पहले कौन मरे, फिक्र सुबह की कौन करे, गम की रात से कौन डरे, अभी सुहानी शाम है, तौबा कितना काम है, कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, अभी तो हाथ में जाम है। तो अब आप समझ गए होंगे कि राम और श्याम का रीमेक क्यों बना। ये एक ज़िद थी रमेश सिप्पी की, और उन्होंने अपनी ज़िद को पूरा कर दिखाया। जब राम और श्याम के डायरेक्टर ने इस फिल्म को देखा तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने रमेश सिप्पी से कहा, आपने तो कमाल कर दिया। ये फिल्म मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मैं भी इसका रीमेक बनाना चाहता हूँ। आप मुझे सीता और गीता की स्क्रिप्ट दे दीजिए, कीमत जो आप मांगेंगे वो मैं दूंगा। फिर थापी चनकिया ने इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया था और वहाँ पर भी ये फिल्म बहुत चली थी। तो आप लोग कुछ समझे। सलीम जावेद ने राम और श्याम फिल्म को देखकर उस फिल्म में ऐसा बदलाव किया था कि थापी चनकिया को अपनी ही फिल्म की स्क्रिप्ट खरीदनी पड़ गई थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, राम और श्याम जैसी ही तो ये फिल्म है, फिर उन्हें स्क्रिप्ट क्यों खरीदनी पड़ी। तो इस बात का जवाब ये है कि राम और श्याम में हीरो है, तो सीता और गीता में हीरोइन के किरदार को दिखाया गया है, इसलिए उन्हें ये स्क्रिप्ट खरीदनी पड़ी थी, क्योंकि वो भी किसी हीरोइन को लेकर इस फिल्म को बनाना चाहते थे। देखा आप लोगों ने, सलीम जावेद ने राम और श्याम की स्क्रिप्ट को इस तरह से रीस्क्रिप्ट लिखा है कि ये फिल्म भी पॉपुलर हो गई। वाकई में सलीम जावेद तारीफ़ के काबिल हैं। इन दोनों ने मिलकर जितनी भी फिल्में लिखी हैं, सब की सब फिल्में हिट हैं। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, सीता और गीता में आप लोगों को हेमा मालिनी की सादगी और एक्टिंग कैसी लगी थी। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां।